हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करा रही हूँ, तो इसके तहत मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं। तो आज मैं अब मेकअप सीरीज शुरू करने वाली हूँ, यानी कि मेकअप स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से प्रॉपर तरीके से मेकअप सीख पाओ। तो ये आज से ही मैं शुरू करूंगी और इसकी ना मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, जैसे आपको ढूंढने में आसानी रहे। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा और इसी को देखकर आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से, देखो जैसे हम लोग पूरा मेकअप करते हैं तो पूरे मेकअप में आप लोग को क्लियर नहीं समझ में आता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज लगानी है और किस स्किन पे किस तरह से यूज करना है। तो भाई परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। अब मैं आपके लिए इस तरह की ही वीडियो अब आपके लिए लेकर आऊंगी जिससे आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ पाओ। यानी कि अगर आप दुल्हन का भी मेकअप करने जा रहे हो या फिर किसी की स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से मेकअप करोगे, क्योंकि भाई सबकी स्किन तो नॉर्मल नहीं होती है। किसी की ऑयली होती है, किसी की पिंपल्स वाली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की सेंसिटिव होती है। तो हर तरह की स्किन का नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप पार्लर अपना खोलने जा रहे हो। और हर तरह की स्किन के हिसाब से आपको मेकअप करना भी आना चाहिए। और साथ ही हम लोगों के यहाँ तो वेदर भी चेंज होता रहता है, यानी कि गर्मियों की शादी है, जाड़े की शादी है, या फिर आपको खुद का भी मेकअप करना है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, चारों ऋतुओं में आप किस तरह से मेकअप खुद का कर पाओ, साथ ही अगर आप अपना पार्लर चला रहे हो तब आप किस तरह से कर पाओ। तो ये मैं आपको पूरी इस तरह से सीरीज लेके चलूंगी। तो अब ये कितने पार्ट में बनेगा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जितने में भी बनेगा, और प्लीज इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लगे, मतलब ये पूरी सीरीज अच्छी लगी, आज तो खैर फर्स्ट वीडियो है, अच्छी लगे तो प्लीज इसको आगे जरूर शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि सीमा जेटली चैनल पर सिखाया जा रहा है। तो गाइस चलो अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात है कि जब हम लोग मेकअप करने चलते हैं, मतलब अपना भी, तो हमको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी स्किन या मैं जिसका मेकअप कर रही हूँ उसकी स्किन किस तरह से है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप पहले स्किन जान लो। जैसे मैं हेयर कट करती हूँ तो हेयर कट पूछती हूँ उनसे कि उनका क्या प्रोफेशन है, उनको किस तरह से रखना है। बहुत से लोग हर समय सर से पल्ला रखते हैं तो उस हिसाब से मैं उनका हेयर कट करती हूँ। बहुत से लोग हर समय खोल के रखते हैं बाल, तो उस हिसाब से करती हूँ। टीचर्स हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनसे पहले मैं पूछ लेती हूँ, उस हिसाब से हेयर कट करती हूँ। इसी तरह से गाइस मेकअप में है, मेकअप में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस स्किन पर किस तरह से मेकअप होगा। स्किन को जानने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप मॉर्निंग के टाइम देखो, लेकिन आप अपनी स्किन तो मॉर्निंग के टाइम जान सकते हो, लेकिन किसी और की स्किन नहीं जान सकते हो। ड्राई स्किन हमेशा ड्राई सी रहती है, यानी आप जब मुंह धोते हो तो आपको लगता है, फील होता है कि आपको कुछ लगाना चाहिए। दूसरी स्किन होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन अगर अपना फेस क्लीन भी कर लेते हैं तब भी उनको ऐसा कुछ नीड नहीं लगता है कि आपको फेस पे कुछ लगाना है। ये होती है ऑयली स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन होती है कि उनका टी जोन जो होता है वो जो ऑयली होता है और आपको इधर की तरफ एरिया जो आंख के नीचे का है, माउथ के आसपास का एरिया ड्राई लगेगा। ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। जिसकी भी सेंसिटिव स्किन होती है वो अक्सर रेड सी होती है। जो स्किन की जो ऊपरी सतह होती है, यानी कि ये जो खाल होती है, बहुत महीन होती है, मतलब पतली होती है। तो इससे आप जान सकते हो कि सेंसिटिव स्किन है। अब आपके अगर पार्लर है या आप किसी और का मेकअप करने जा रहे हो तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि उनकी सेंसिटिव स्किन है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपके यहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं उनसे कह दो कि आप मेकअप करने जा रहे हो तो उनका फेस क्लीन करा दो। फेस क्लीन करने के बाद आप या तो आपको खुद ही देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही वो फेस अपना जो है क्लीन करेंगे, पोछेंगे, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर ऑयली स्किन होगी तो थोड़ी सी देर में उनके स्किन ग्लोई सी हो जाएगी। थोड़ी ही देर में उनकी स्किन हल्की सी ग्लोई सी और पसीना सा आ जाएगा, मतलब स्किन में ऑयल सा आ जाएगा। और जिनकी स्किन ड्राई होगी तो वो खिंच जाएगी, खिंची सी लगेगी। और जिनकी स्किन सेंसिटिव होगी तो उनका स्किन थोड़ी सी रेड हो जाएगी। और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होगी वो ये एरिया तो उनका जो है ऑयली हो जाएगा, बाकी ये और इधर का एरिया ड्राई सा लगेगा। इस तरह से आप जान जाओगे कि स्किन किस तरह से होती है। मेरी समझ से आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी। मैं मेकअप की तरफ चलती हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या है। जब हम लोग मेकअप शुरू करते हैं, चाहे अपना मतलब घर पे ही शुरू कर रहे हैं, अब हमें कहीं जाना है तो मेकअप करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो ऐसा तो नहीं कि बस लगा लिया,
सबसे पहले फेस को क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए उसको जो क्लीन किया जाता है उसको कहते हैं क्लिनजिंग। मेकअप होता है उसमें भी 3 स्टेप सबसे जरूरी होते हैं, यानी कि क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। बिल्कुल हम आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो प्लीज आप ध्यान से समझ लेना, है ना। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जो ये 3 चीजें होती हैं, आपने कई बार सुना होगा, सीटीएम कर लिया, सीटीएम हो गया, सीटीएम कर लिया। मेकअप से पहले सीटीएम कर लें। तो सीटीएम का मतलब होता है सी यानी कि क्लीजिंग, टी यानी कि टोनिंग, एम यानी कि मॉइस्चराइजिंग। CTM यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अब क्लींजिंग क्या होती है? क्लींजिंग यानी कि फेस को क्लीन करना। फेस मेकअप करने से पहले हर कोई फेस क्लीन करता है। आपके पार्लर में भी कोई आ रहा है तो उसका पहले फेस क्लीन करा लो। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि कई बार हम लोग क्लींजिंग मिल्क लेकर कॉटन से क्लीन कर देते हैं। अब यहां पर भी आप क्लींजिंग का मतलब समझ लो। कई बार मैं अपने पार्लर में खुद फेस वॉश से उनको क्लीन कराती हूँ कि भाई फेस वॉश से क्लीन कर लो। फेशियल उन्होंने 2 दिन पहले करा होगा, 2 दिन जब फेशियल होता है उसके 2 दिन तक मना रहता है कि आप फेस वॉश या कोई भी सोप वगैरह यूज ना करो। तो अब जब वो मेकअप कराने आई तो फेस वॉश से हम उनका फेस क्लीन कराते हैं, जैसे कि जो भी स्किन में थकान है, जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो या तो आप क्लींजिंग भी आप 3 तरह से कर सकते हो। या तो आप फेस को अच्छे से क्लीन करा दो फेस वॉश से। कई बार हम लोग जैसे घर पे होते हैं, कहीं जाना है तो लगता है फेस बड़ा चिपचिपा सा लग रहा है, तो आप स्क्रबिंग भी कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप स्क्रब करके फेस को अपना क्लीन कर सकते हो। ये भी क्लींजिंग का पार्ट है। कुछ लोग क्लींजिंग मिल्क से क्लीन कर लेते हैं, ये भी क्लींजिंग का पार्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉटन में रोज वाटर लेके और अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं, ये भी क्लींजिंग का पार्ट है। तो यानी कि आपको अपना फेस क्लीन करना है अंदर से, यानी कि सारी जो गंदगी है वो निकल जाए, आपका जो फेस है फ्रेश सा लगे। ये पार्ट हो गया आपका क्लींजिंग। क्लींजिंग आपको समझ में आ गई कि क्लींजिंग किसको कहते हैं। तो क्लींजिंग करने के लिए आप क्लींजिंग मिल्क भी ले सकते हो, जैसे ये है निविया का है, बायोटिक का है। तो इस तरह से मेरे पास क्लींजिंग मिल्क है। अब अगर आपको इनसे नहीं करना है तो आप फेस वॉश ले सकते हो। तो जैसे फेस वॉश है, अब मैं आपको फेस वॉश भी बता रही हूँ कि आप फेस वॉश किस तरह से यूज करोगे। तो जैसे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए, तो ये मैं कई सारे फेस वॉश अपने पार्लर में भी रखती हूँ। अगर किसी के ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये वाला प्लम का देती हूँ। ये ट्री वाला है इसमें, और ये काफी अच्छा है, ऑयल को भी कंट्रोल करता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है ये वाला। दूसरा मैं रखती हूँ हनी वाला, ये मैं खुद भी यूज करती हूँ। तो ये बायोटिक का हनी फेस वॉश है जो कि काफी अच्छा है, इसको भी रखती हूँ। इससे फेस को क्लीन करा देती हूँ अगर किसी की ड्राई स्किन है मेरे जैसी तो मैं ये वाला रखती हूँ बायोटिक का। और तीसरा मैं ये लोटस का। तो ये तीनों मेरे फेवरेट हैं। आप लोग कई बार वैसे भी पूछते हो तो मैं इन तीनों को ही बताती हूँ, लोटस का, बायोटिक का और ये प्लम का। तो ये सब तीनों फेस वॉश काफी अच्छे हैं, हर टाइप की स्किन पे जाते हैं, और ये मैं अपने पार्लर में रखती हूँ। तो इस तरह से आप जब फेस वॉश से फेस को क्लीन करा देते हो तो आपका क्लींजिंग वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी आपने फेस को अच्छे से क्लीन करा दिया। अब यहाँ पर आता है कि अगर किसी ने स्क्रब कर लिया तो वो क्या क्लींजिंग हो गई? हाँ जी, वो भी क्लींजिंग हो गई। अगर आपने किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली सी लग रही, चिपचिपी लग रही, तो आपने हल्का सा स्क्रब कर दिया उनके और फेस को क्लीन कर दिया, तो ये भी क्लींजिंग हो गई, यानी कि उनकी डीप क्लींजिंग हो गई। क्लींजिंग वाला पार्ट पूरा हो गया। अब आती है सेकेंड बारी। सेकेंड आती है यानी कि टोनिंग, यानी कि टी की बारी आती है, यानी कि टोनिंग। तो टोनिंग करने के लिए, टोनिंग किस लिए की जाती है कि जैसे हमने फेस को क्लीन कर लिया, अब जो आपके ओपन स्पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, यानी उनको बंद करने के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए टोनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये भी मेकअप का एक पार्ट है। टोनिंग से होता क्या है, आपके ओपन स्पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, आपका जो फेस है वो मेकअप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप इस तरह से समझो कि आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाते हो तो आपकी स्किन के अंदर तक वो प्रोडक्ट नहीं जाएगा। एक तरह से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है टोनर। तो दूसरा पार्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है टोनिंग का। टोनिंग के लिए भी आप इसी तरह से ले सकते हो कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कैसी स्किन है। तो आजकल जो काफी अच्छे टोनर ऐसे भी हैं जिसमें आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन भी मिल जाता है, यानी आप सिर्फ टोनर लगा लो तो आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि तीसरा जो पार्ट है CTM वाला, वो आपको नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो जो टोनिंग है, टोनिंग के लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा वाले टोनर ले सकते हो, आप कुकुम्बर टोनर ले सकते हो। तो जैसे आपने मेरे मेकअप में भी देखा होगा, ये गुड वाइब्स का कुकुम्बर टोनर बहुत अच्छा है। तो इसी की नॉर्मल स्किन है तो ये रोज टोनर, और कई सारे टोनर आते हैं, आपको जो लगे सही आप ले सकते हो। तो टोनर का यूज कैसे है, जैसे मैं लूंगी ये रोज वाला, और इसको हल्के से इस तरह से शेक कर लूंगी, जैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि रखा होगा तो आप कोई भी चीज यूज करते हो ना तो हल्के से इस तरह से शेक कर लिया करो। और बस थोड़ा सा अपने फेस से दूर रखेंगे, और टोनर करते समय आंख बंद होनी चाहिए, यानी कि आंख में ये नहीं जाना चाहिए भाई, आंख में कोई चीज भी नहीं जानी चाहिए ना। तो आंख बंद करके वाओ, टोनर करने के बाद इसको ना छोड़ देते हैं, जैसे ये अपने आप ही अंदर अंदर एब्सॉर्ब हो जाए, इसको सुखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इससे आप हल्के हल्के से इस तरह से टैपिंग कर सकते हो, जैसे ये अंदर अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। बस आपको मसाज नहीं करनी है, इसको आपको इसी तरह से सूखने देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, फटाफट सूख जाता है, अंदर स्किन में चला जाएगा। तो टोनर भी गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 में से क्लींजिंग पूरा हो गया, टोनिंग पूरा हो गया, यानी कि C और T पूरा हो गया। अब बचा M, यानी कि मॉइस्चराइजिंग। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आप गर्मी है तो गर्मी में सोचोगे कि भाई मॉइस्चराइजर ना लगाएं, नहीं। अगर आप मेकअप करने जा रहे हो तो आपका मेकअप काला ना पड़े, आपका मेकअप ग्लोई ग्लोई सा रहे, उसके लिए मॉइस्चराइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाओ। हाँ, ऑयल फ्री, ऑयल कंट्रोल वाले मॉइस्चराइजर आते हैं, आपको ले सकते हो, उनका यूज कर सकते हो। तो मुझको ये बायोटिक का बहुत ज्यादा पसंद है, सैंडलवुड मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये काफी लाइट है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। प्लम का भी काफी अच्छा है। और ये इस तरह से मैं आपको बता रही थी ना, कुछ मिस्ट आते हैं, जैसे वायम आयुर्वेदा में है, ये कुछ मिस्ट हैं, ये आपका मॉइस्चराइजिंग का भी काम करते हैं, यानी कि अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा मेकअप में मैं इसका यूज करती हूँ, स्मेल भी बहुत अच्छी है। ये स्किन को मॉइस्चराइजिंग भी करता है, साथ में टोनिंग भी करता है। तो मैंने आपसे बताया था ना, आजकल कुछ ऐसे भी मॉइस्चराइजर आ रहे हैं जो स्किन को टोनिंग भी करते हैं और मॉइस्चराइज भी करते हैं। तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। आपका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लेना है तो आप लिंक से भी जाकर के ले सकते हो। अब कुछ कुछ चीजें स्किन केयर की मिलने लगी हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं मेकअप के लिए, जैसे मेकअप अच्छे से ग्लो आए तो इस तरह से हम ऑयल भी यूज करते हैं, जैसे 24 कैरेट गोल्ड। ये मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है, आपका बेस बहुत अच्छा बनाता है, यानी कि स्किन में ग्लो ग्लो सा आ जाता है इनका यूज करने से। इनका यूज किस तरह से किया जाता है, मॉइस्चराइजिंग का तो आपको यूज पता है। मॉइस्चराइजर कैसे लगाते हैं, हाथ में लेके इस तरह से लगा लेते हैं, मसाज करके छोड़ देते हैं। अच्छा, हर चीज को जब भी आप मेकअप करने जाते हो ना, फेस पे लगा के थोड़ी सी देर छोड़ा करो, जैसे वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब तो हो। ये नहीं एक लगाया उसके ऊपर दूसरा लगाने लगे तो वो स्किन को काला कर देती है। जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, इससे आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। भले ही आप सस्ते प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपका बिल्कुल काला नहीं पड़ सकता। अब जैसे मैंने ये लगा लिया था टोनर, टोनर के बाद मैंने ये लगाया मिस्ट, तो अब हम स्किन को थोड़ा सा छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमको लगाना है जैसे ऑयल, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ये 24 कैरेट गोल्ड। तो ये स्किन में इतना अच्छा ग्लो लाता है मेकअप करने से पहले अगर आप इसको लगाते हो। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये ट्री वाला भी ले सकते हो। तो ये पता क्या करते हैं, ये आपकी जैसे फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है या स्किन ज्यादा ड्राई है तो ये काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। इनका यूज कैसे, इनको आपको लेना ऐसे है, अगर आपका पर्सनल है तो आप इस तरह से लगा सकते हो। अगर आपका पर्सनल नहीं है, आपका पार्लर में है, तो आपको लेना ये है कि भाई देखो थोड़ी सी केयर तो रखनी चाहिए ना। आपको इस तरह से हथेली पे लेना है और आपको इस तरह से लगा लेना है। लगा करके फिर आपको अब मैं बेस बताऊंगी कि आप किस तरह से बेस बनाओ। जो फेस है ना वो मेकअप करने के लिए तैयार हो गया है? ग्लो आ गया है। हाँ, ये गाइस बहुत अच्छा है। इसकी कुछ ही ड्रॉप लगती हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जैसे आपको ट्रीटी मिल जाएगा, आपको स्किन टाइटनिंग का मिल जाएगा जो आपकी स्किन को रिपेयर करे। 24 कैरेट गोल्ड वाला ये जैसे आपने देखा ये काफ़ी अच्छा है, स्किन में एकदम से ग्लो ला देता है। इसके ऊपर आप कोई भी फाउंडेशन वगैरह लगाते हो ना, एकदम से ग्लो आता है। अब आप तीसरी चीज भी समझ,
यानी कि आप एम का भी मतलब समझ गए होंगे, यानी कि CTM का तीनों का आप मतलब समझ गए होंगे कि ये तीनों चीजें मेकअप करने से पहले क्यों जरूरी होती हैं। कभी भी आप मेकअप करो ना तो डायरेक्ट बिल्कुल मेकअप करना ही नहीं है कि आपने सिर्फ पानी से मुंह धुला दिया और सीधे आपने फाउंडेशन लगा दिया, तो मेकअप तो भाई बिल्कुल खराब हो जाएगा, पक्का है। तो आप ये चीजें तीनों फॉलो करो, तीनों को ट्राई करो। प्रोडक्ट दिखाए हैं, इनका परचेस लिंक भी आपको नीचे दे दूंगी, आपको चेक करना है तो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको CTM का मतलब बता दिया है। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप स्किन कलर करेक्टर को किस तरह से यूज करो। तो CTM के बाद कलर करेक्टर की ही बारी आती है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज ये वीडियो बिल्कुल मिस ना करिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप आराम से आंखें बंद करके मेकअप कर सकते हो। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, अपनी फ्रेंड फैमिली में बताएं कि सीमा जेटली चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कराया जा रहा है। तो मिलती हूँ आपसे कल नया एक वीडियो लेकर। हाँ, इन जो मेकअप की सीरीज है इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स मेकअप करके मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टा पे आकर पूछ सकते हो, इंस्टा की आईडी मेरी ये है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।